नीमच के तत्वावधान में आज जो 145 सांसदों का निलंबन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। आज हम जो लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके विरोध में आज हम एक शव यात्रा निकालेंगे और उसको विजय टाकीज पे चौराहे पे ले आकर उसको जलाया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा जो सांसदों को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो 4 लोग संसद भवन में घुसे, सांसद लोग ये चाहते थे कि हम प्रश्न पूछें, संसद की सुरक्षा में जो सेन लगाई गई उसके विरोध में वो प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन मोदी जी और अमित शाह हमारे गृह मंत्री संसद में जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने 145 सांसदों का निलंबन कर दिया। ये जो लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार द्वारा की जा रही है उसके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन और ये लोकतंत्र की हत्या की अर्थी निकालेंगे यहाँ पर और उसको विजय टाकीज चौराहे में जलाया जाएगा। मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है। संसद में प्रश्न मत पूछो, सांसद अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं करे। आज एक सांसद 7 लाख लोग उसे मतदान करते हैं और 145 सांसद करीब 15 करोड़ लोग का अपमान इस मोदी सरकार ने किया है। ये जो आज धरना प्रदर्शन है, ये इंडिया गठबंधन का जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था। उसमें आप पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी भी है। ऐसे करीब 22 पार्टियों ने इस निलंबन के विरोध में आज पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या के विरोध में आज धरना प्रदर्शन और लोकतंत्र की अर्थी निकाली जा रही है। आज जो धरना है ये अखिल भारतीय कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिस तरह से 140 सांसदों को पहली बार बाहर किया है, उनका ये कहना था सांसदों का कि भाई हमारी बात सुनी जाए। संसद में इतना बड़ा कांड हो गया, उसकी सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनको वहाँ पर अंदर लाए। एक बीएसपी के सांसद के उससे आए, एक बीजेपी के सांसद से आए और उस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये साजिश रची जा रही है इस प्रजातंत्र के साथ कि उनको बोलने का अधिकार भी छीन रहे हैं और अगर कोई बोलता है तो उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है और इसके लिए कांग्रेस जन मैदान में है और जनता का पूरा साथ हमको है कि लोकतंत्र को बचाया जाए। और आगे अगर इसी तरह से चलता रहा और हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो ये संविधान को बदलने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं। जो भी कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देश आएंगे उसके अनुसार आगे की रणनीति बनेगी। हम लोग मीटिंग करके तय करेंगे आगे क्या करना है। निश्चित रूप से पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों को ही बाहर निकाला जा रहा है और जो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सच्चाई का साथ देने के लिए सब लोग एक साथ आए और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये प्रजातंत्र के द्वारा चुनी हुई, प्रजा के द्वारा चुनी हुई सरकार और प्रजा की नहीं सुन रही है। निश्चित रूप से ये सरकार का निश्चित रूप से अंत होगा। ये अभी जो वर्तमान में लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में पूरे देश भर में धरना आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में देश की स्थिति ये चल रही है कि भले ही भारत में कहने को लोकतंत्र है, परंतु पूरा मोदी तंत्र बना हुआ है। लोकतंत्र समाप्ति की ओर है, परंतु जब तक कांग्रेस का एक एक सिपाही जिंदा है, जब तक कांग्रेस जिंदा है भारत में, लोकतंत्र को समाप्त नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि भारत की आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं थी। इनका काम केवल देश में अराजकता फैलाना, दादागिरी करना और लोकतंत्र तो इन्हें शुरू से पसंद ही नहीं है। जब जब भी हमारे पूर्व के वरिष्ठ कांग्रेसी या भारत के जो बड़े
पदों पर रहे, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उन्होंने जब जब लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो जो कानून बनाए, भले ही वो इंदिरा जी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या राजीव जी द्वारा कंप्यूटर व्यवस्था हो, इन्होंने हमेशा उसका विरोध किया और आज केवल नकली मुखौटा ओढ़कर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रखा है और केवल हिंदू मुस्लिम करके आज लोगों के दिमाग पे एक ये भर दिया गया है कि हिंदू को बचाना है तो मोदी सरकार को लाना है। इस तरह के भ्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच शासन कर रही है, परंतु शीघ्र ही लोगों के बीच जो ये झूठा आवरण है यह उतरेगा। उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से देश आज बेरोजगारी, किस तरह से महंगाई और किस तरह से अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, उससे जो आज देश की दशा हो रही है वह शीघ्र ही समझ में आएगी। और कांग्रेस हमेशा इन सब मुद्दों की लड़ाई लड़ती रहेगी, इसीलिए आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र तभी तो समाप्त होगा जब विपक्ष नहीं रहेगा। स्वस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इनके जो पूर्व के खुद भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति थे, और आज नितिन गडकरी जी का भी बयान कुछ दिनों पूर्व आया था कि उन्होंने कहा था कि सशक्त लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, परंतु कुछ चंद लोग ही हैं जो यह चाहते हैं, बाकी सभी केवल लोकतंत्र के स्थान पर मोदी तंत्र चाहते हैं, जिसका कि कांग्रेस कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के सर्वहारा वर्ग की लड़ाई के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी रहेगी। आंदोलन करना पड़े, जेल जाना पड़े या और भी अन्य कोई रास्ते अपनाना पड़े, परंतु हम लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। लोकसभा की धारा 374 और राज्यसभा की 256 के तहत इनको यह कहकर कि इनने कार्य में बाधा पहुंचाई है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है और निलंबन किया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी सेंध लगी। तो सांसदों ने सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी को यह कहा था कि भाई ये इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दें, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। प्रजातंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, लेकिन इन्होंने उनकी नहीं सुनते हुए निलंबन किया है। निलंबन के पीछे इनका उद्देश्य कुछ और रहा है और निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या है और निरंकुश शासन को बढ़ावा है।